अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू चैनल, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस की जो है ना हमने टॉपिक शुरू किए हैं, ठीक है। तो अगर आप जो है ना वो देखना चाहते हैं तो आप उनकी प्लेलिस्ट जो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस की है वहाँ से आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली इम्पेरेटिव थ्योरी और ऑस्टिन थ्योरी भी बेसिकली इसको कहते हैं, ठीक है। इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ बेसिकली जो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो यहाँ तो ये सीधा सीधा आएगा कि इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ या ऑस्टिन थ्योरी ऑफ लॉ, या ये भी पूछा जा सकता है कि कमांड ऑफ सॉवरन जो थ्योरी है बेसिकली उसको जो है ना वो एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह से जो है ना आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो इसमें जो है ना सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। पॉजिटिव जो थ्योरी पढ़ी थी आपने पार्ट 1 में, अगर आपको याद हो, तो ये बेसिकली वो ही थ्योरी है, ठीक है। उसमें पॉजिटिव थ्योरी में और इसमें जो ना एक डिफरेंस है, ठीक है। बेसिक है तो माइनर से, लेकिन वो माइनर सा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा खासा डिफरेंस है, मीनिंग चेंज हो जाते हैं, लेकिन है जो है ना वो थ्योरी एक जैसी है तकरीबन, ठीक है। तो प्रोफेसर होप जो थे 17वीं सेंचुरी में बेसिकली जो है ना वो ओरिजिनली जो फाउंडर है ना, ठीक है, वो प्रोफेसर होप थे, लेकिन उनको जो ना वो इतना ही पॉपुलैरिटी नहीं मिली और जितना जो ना जॉन ऑस्टिन ने काम किया इसके ऊपर, ठीक है, और जितनी जो ना पॉपुलैरिटी जो है ना जॉन ऑस्टिन को मिली थी, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना वो हम जो है ना जॉन ऑस्टिन को ही जो है ना वो इम्पेरेटिव थ्योरी का जो है ना वो फादर कहते हैं, सी है। तो इसमें बेसिकली जो है ना वो सॉवरन अथॉरिटी की जो है ना बात हुई है कि बेसिकली लॉ कहते किसको हैं, ठीक है। और जो है ना वो लॉ कैसा होना चाहिए, सही है। और जो है ना लॉ कौन देगा, मतलब कौन किस अथॉरिटी है, कौन सी अथॉरिटी है जो कि लॉ से जो है ना वो लेजिस्लेशन जो रूल्स और रेगुलेशन है उनको इम्प्लीमेंट करवा सकती है, ठीक है। ये जो है ना थ्योरी बेसिकली इसी के वाले से इसकी इम्पोर्ट। तो अगर हम जो है ना इंपेरेटिव थ्योरी की इंपॉर्टेंस की बात करें, ठीक है, तो और भी बहुत सी थ्योरीज हैं, लेकिन आप इसका इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि सिर्फ जो है ना आप इंपेरेटिव थ्योरी को ही जूरिस्प्रूडेंस में जो है ना स्टडी करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सी थ्योरीज हैं, ठीक है, लेकिन उनको जो ना आप साइड पे खुद ही अगर स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस के पार्ट का हिस्सा है, ठीक है। तो इम्पेरेटिव थ्योरी क्योंकि ये जो ना बेसिकली बताती है कि लॉ है क्या, ठीक है। और जो कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो उन्होंने बहुत सी कंट्रीज़ ने इस थ्योरी को अडॉप्ट किया है कैसे, वो भी जो ना हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसको जो है ना डिफरेंस नेम भी है, लीगल पॉजिटिविज्म, ऑस्टिन थ्योरी, गनमैन थ्योरी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट जो बुक थी इम्पेरेटिव थ्योरी के वाले से वो प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के वाले से बुक थी, जहाँ पे जो है इम्पेरेटिव थ्योरी का जो है ना वो डिस्कस इम्पेरेटिव थ्योरी को जो है ना डिस्कस किया गया था, ठीक है। एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट्स यानी कि जो है ना ये एनालाइज करती है सोसाइटी को और बताती है कि बेसिकली जो है ना वो एक क्लास को दूसरे क्लास के साथ एनालाइज करना, सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन को एनालाइज करना, और बताती है कि फिर लॉ जो है ना किस तरह होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये बर्थ भी है एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट की, एम्पेरेटिव थ्योरी, सही है। और उससे पहले जो है ना वो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट से, एथिकल स्कूल ऑफ थॉट से, सही है। तो पर्पस बेसिकली यही है इसका कि लॉ क्या होना चाहिए और लॉ की क्या नेचर होनी चाहिए, ठीक है। ये दो ही पर्पस हैं इसके जो ना थ्योरी के। और उसके बाद जो ना इस पे थ्योरी पे जो जिन लोगों ने काम किया है, तो बहुत से फिलोसफर्स ने काम किया, लेकिन जो जिनका मेन जो है नाम आता है वो जर्मी बेंथम, जॉन ऑस्टिन, हेल कैंसल और थॉमस होप वगैरह ने जो ना इस थ्योरी पे जो ना वो काम किया, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेसिकली इंपेरेटिव थ्योरी का यही है कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरन, ठीक है। लॉ जो है, लॉ बेसिकली है क्या, कमांड, सही है। और कमांड किसकी है, सॉवरन अथॉरिटी की, ठीक है। और अगर कोई पर्सन इस कमांड को वायलेट करता है तो उस पर जो ना सेक्शन यानी कि उसको जो ना पनिश किया जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली 3 मेन फीचर है जिसके ऊपर पूरी थ्योरी जो है ना वो बेस करती है। अगर इस इनमें से एक फीचर भी कम होगा तो ये थ्योरी जो है ना वो, आप इस थ्योरी को जो है ना वो इम्पेरेटिव थ्योरी नहीं कह सकते, सही है। तो 3 ही फीचर है जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, इट इज़ अ कमांड, ठीक है। अब कमांड किसकी है, वो नेक्स्ट जो है ना वो स्टेप में बताया कि कमांड इज़ अ सॉवरन अथॉरिटी, ठीक है। अगर कोई उस पर्सन सॉवरन अथॉरिटी की कमांड को नहीं मानता तो उस पर सेक्शन जो है ना इम्पोज किए जाएंगे, यानी कि उसको पनिश किया जाएगा, सही है। अब कमांड का तो आपको पता ही है कि कमांड बेसिकली जो है किसको कहते हैं, सॉवरन अथॉरिटी। आपने जो है ना एसेंशियल पढ़े थे स्टेट के, उसमें सॉवरन के वाले से बहुत डिटेल से हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है। कि एक ऐसा पर्सन जो कि खुद मुख्तार है, यानी कि वो जो है ना डिसीजन मेकिंग पावर कर, जिसके पास कंप्लीट डिसीजन मेकिंग पावर है, ठीक है। एक स्टेट का अगर कोई सॉवरन है, सही है, तो उसके पास जो है ना वो कंप्लीट डिसीजन मेकिंग पावर है, वो कोई भी रूल्स और रेगुलेशन बना सकता है, तो उसको हम जो है ना सॉवरन पर्सन कहते हैं, ठीक है। सैंक्शन मीन यानी कि अगर कोई पर्सन जो है ना वो उन रूल्स और रेगुलेशन को वायलेट करता है तो उसको सज़ा दी जाएगी, ठीक है, इससे सैंक्शन। तो ये बेसिकली जो है ना वो थ्योरी है, ठीक है। कमांड
और ड्यूटी और सैंक्शन, यही जो है ना 3 चीज़ों पे जो है ना ये थ्योरी बेस करती है। इम्पेरेटिव थ्योरी है क्या, ऑस्टिन वगैरह इसको बाद में स्केच में जो है ना वो मैंने लिखा था, ठीक है, कि कमांड ऑफ सॉवरन बैक बाय सैंक्शंस, और जो है ना वो रेमेडीज़ कौन से प्रोवाइड करती है। सैंक्शंस मीन जो है ना वो सोशल सैंक्शंस और लीगल सैंक्शंस, ठीक है। इनर और मॉरल्स जो है ना रेमेडीज़ जो है ना वो प्रोवाइड करती है बेसिकली जब कोई पर्सन जो है ना सैंक्शन को वायलेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कमांड का बेसिकली जो जिक्र हुआ है ना कि कमांड क्या है, ठीक है। अब ऑस्टिन कहते हैं कि कमांड जो है ना वो आप जो है ना वो कमांड कर सकते हैं जो कि एक सोवरन पर्सन कमांड देता है, ठीक है। मतलब उसके पास जो है ना वो अथॉरिटी है कि वो आपको जो है ना कमांड दे सकता है, सही है। अब यहाँ पे जो है ना वो ऑस्टिन से पूछा गया कि बेसिकली एक्चुअल कमांड क्या है, ठीक है। एक्चुअल कमांड किसको कहते हैं आप, तो यहाँ पे ऑस्टिन ने कहा था कि वो कमांड, ठीक है, जिस पर्सन को आपने जो है ना अथॉरिटी दी है, जो आपका सॉवरन है, ठीक है, वो बेसिकली जो कमांड देगा, जो जनरल कमांड देगा, ठीक है, उसको जो ना आप कमांड कहेंगे। वो कमांड नहीं होगी जो कि एक जो है ना वो पुलिस ऑफिसर जो है ना अपने पुलिस वालों को जो पुलिस वाले काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके नीचे वो उनको कमांड दे रहा है। इट्स नॉट अ कमांड, ठीक है। एक आर्मी ऑफिसर जो है ना वो आर्मी वालों को कमांड दे रहा है तो उसको आप कमांड नहीं कहेंगे, ठीक है। कमांड इज़ अ जनरल कमांड, लॉ आर अ जनरल कमांड, ठीक है। उसको जो ना आप जनरल कमांड कहेंगे, ठीक है। ट्रांजिटरी कमांड नहीं उसको कहेंगे, या आप जो है ना वो मिलिट्री जो है ना वो उसको कमांड नहीं कहेंगे, सही है। तो उसको जो ना आप जनरल कमांड कहेंगे। जो जनरल कमांड होगी, सही है, वो ही जो है ना वो लॉ होगा, ठीक है। तो इसने कहा था कि जो जनरली कमांड होगी ना वो लॉ होगा। तो अब कमांड के वाले से तो इसने बता दिया, ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि सॉवरन अथॉरिटी क्या होगी, कि बेसिकली जो ना इसने फिर सॉवरन अथॉरिटी को एक्सप्लेन किया। इसने कहा सॉवरन अथॉरिटी वो होगी जो कि पॉलिटिकली जो है ना सॉवरन होगा, सही है। जो कि पॉलिटिकली जो है ना वो एक जो है ना वो उसको पॉलिटिकली इलेक्ट करके, ठीक है, या जो है ना वो पॉलिटिकल कम्युनिटी का जो है ना वो सॉवरन पर्सन होगा जिसके पास जो है ना वो डिसीजन मेकिंग पावर्स होंगी, ठीक है। वो सॉवरन नहीं होगा, ठीक है, जो कि पॉलिटिकल कम्युनिटी से जो है ना वो जिसका लिंक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी उसने जो है ना वो मैन मेड लॉज की और जो है ना जो नॉन मैन मेड लॉज हैं उसकी बात की थी। इनडायरेक्टली जो है ना वो मैन मेड लॉज और जो लॉ ऑफ नेचर की अगर हम बात करें, ठीक है, मौसम का अपने जो है ना टाइम पे जो है ना तब्दील होना, ठीक है, दिन का जो है ना अपने टाइम पे निकलना और ग्रूव वगैरह होना, तो ये बेसिकली लॉ ऑफ नेचर है, ठीक है। तो इसने कहा था कि वो कमांड वो सॉवरन अथॉरिटी नहीं है। सॉवरन अथॉरिटी बेसिकली वो जो कि पॉलिटिकली सॉवरन होगी, ठीक है, जिसको जो है ना वो सोसाइटी के लोगों ने जो है ना वो एज अ सॉवरन डिक्लेयर किया हुआ, ठीक है। तो इसने कहा था कि वो ही सॉवरन होगा। जैसे कि अगर मैं आपको पाकिस्तान में इसकी एग्जाम्पल दूँ, तो पाकिस्तान में जो है ना वो बेसिकली है प्रेसिडेंट और जो है ना वो पार्लियामेंट जो है ना सॉवरन अथॉरिटी है, ठीक है। तो पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना देती है, तो वो जनरल रूल्स अगर पार्लियामेंट बना देती है तो वो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। आपने अगर उनको वायलेट करते हो तो आपके ऊपर सेक्शन इम्पोज होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो सॉवरन अथॉरिटी के वाले से जो है ना उसने कहा था कि सॉवरन अथॉरिटी जो होनी चाहिए वो एक पॉलिटिकली सॉवरन होना चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकली जो है ना वो सॉवरन पर्सन होना चाहिए। उसके बाद सैंक्शन के वाले से इसने कहा था, ठीक है, सैंक्शन बेसिकली वो ही होते हैं जो कि अगर आपने कोई रूल्स और रेगुलेशन वायलेट किए हैं तो उसके बदले में जो आपको सज़ा दी जाती है, ठीक है, मतलब जो सज़ा मिलती है आपको वो सैंक्शंस ही होते हैं, ठीक है। अब सैंक्शंस होते हैं वो मॉरल सैंक्शन, सोशल सैंक्शंस, ठीक है, लीगल सैंक्शंस, ये डिफरेंट जो है ना वो सैंक्शन की काइंड्स भी जो है ना वो इसमें डिस्कस की गई हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो थ्योरी थी, इसके मेन फीचर थे, सही है। पहली जो है ना वो कमांड, ठीक है, कमांड किसकी होनी चाहिए, सॉवरन पर्सन कौन होना चाहिए, सैंक्शंस क्या हैं, ठीक है, और सैंक्शन की क्या काइंड्स है, तो यही हमने डिस्कस किया। उसके बाद इस थ्योरी को जो है ना वो क्रिटिसाइज भी किया गया। अगर आपने प्रोसेस थ्योराइजेशन का प्रोसेस पढ़ा है कि बेसिकली एक थ्योरी कैसे बनती है, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि जो मेन एसेंशियल होता है थ्योरी का वो यही है कि जब तक किसी भी थ्योरी को क्रिटिसाइज ना किया जाए वो एक जो है ना वो थ्योरी नहीं, वो इनकम्प्लीट थ्योरी जो है ना वो कंसीडर होती है, ठीक है। तो इसको भी जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखना पड़ा, ठीक है। पहला क्रिटिसिज्म ये था कि जो है ना इसमें सॉलमेंट ने जो है ना इस पर क्रिटिसाइज़ किया था कि सॉलमेंट ने कहा था कि जो है ना वो ऑर्डनरी जो है ना वो टर्म्स यूज़ हुई हैं, ठीक है, ऑर्डनरी यूजेज ऑफ टर्म। उसने कहा था कि वेयर इज़ मॉरल एंड एथिक्स, मॉरल और एथिक्स की बात हुई नहीं है, कस्टमरी लॉ किधर गए, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ किधर गए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ, कस्टमरी लॉ, ये तो किसी भी सॉवरन की कमांड नहीं है, तो ये फिर इट्स नॉट अ लॉ, ठीक है। तो फिर ये ऑस्टिन ने कहा था कि जो
भी लॉज जो है ना वो सॉवरन अथॉरिटी देती है, हम सिर्फ उन्हीं को लॉ कहते हैं, ठीक है। अगर इंटरनेशनल लॉ किसी सॉवरन पर्सन ने दिया तो फिर हम उसको लॉ कहेंगे, अगर किसी सॉवरन पर्सन ने नहीं दिया, ठीक है, तो फिर हम उसको लॉ नहीं कहेंगे। ऐसे ही कस्टमरी लॉ के वाले से भी उसने कहा था कि अगर कस्टमरी लॉ जो है ना वो कोई सॉवरन अथॉरिटी देती है तो फिर हम उसको लॉ कहेंगे, अगर अदरवाइज जो है ना हम उसको लॉ नहीं कहेंगे, ठीक है। उसने कहा था कि अगर कोई कस्टमरी लॉ जो है वो सॉवरन अथॉरिटी जो है ना उस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना शुरू कर दे, उसको रूल्स और प्रॉपर एक जो ना वे से इंप्लीमेंट करवाना शुरू कर दे, तो फिर हम उसको लॉ कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सॉवरन अथॉरिटी ने उसको ऑथोराइज नहीं किया तो फिर हम उसको लॉ नहीं कह सकते। उसके बाद जो सेकंड क्रिटिसिज्म इस पर हुआ था कि प्रेसिडेंट जो है ना फिर उसको हम लॉ कैसे कहेंगे, ठीक है, कि जो प्रेसिडेंट बेसिकली होते हैं, जो जज मेड लॉज होते हैं, ठीक है। तो आपके मुताबिक तो सॉवरन पर्सन जो है ना वो कमांड करता है, ठीक है, लॉ जो है ना वो सॉवरन पर्सन देता है, तो फिर प्रेसिडेंट को भी आप जो है ना लॉ कंसीडर नहीं कर रहे। तो इस पर ऑस्टिन ने कहा था कि प्रेसिडेंट जो है ना बेसिकली वो डेलीगेटिव लेजिस्लेशन है, यानी कि लेजिस्लेटर ने ही पावर दी है जजिस को कि आप जो है ना वो लॉ बना सकते हैं। तो जो डेलीगेटिव लेजिस्लेशन है बेसिकली जो डेलीगेटिव अथॉरिटीज़ जो लॉ बनाती हैं, ठीक है, वो भी जो है ना वो लॉज में ही आता है, सही है। तो उसको भी जो ना हम लॉज ही कहेंगे, उसको भी हम कमांड ऑफ सोवरन ही कहेंगे। उसके बाद जो है ना बेसिकली इसने, मैंने पहले बताया कि मॉरल और एथिक्स पे जो है ना वो इसकी बात नहीं था करता ऑस्टिन, ठीक है। ऑस्टिन कहता था कि सिर्फ लॉ वो ही है जो कि जो है ना सोवरन की कमांड होनी चाहिए। तो ऑस्टिन ने फिर यही कहा कि जो है ना वो अनजस्ट लॉ इज़ लॉ। तो ऑस्टिन ने कहा था कि अगर कोई सॉवरन पर्सन जो है ना वो किसी तरह का भी लॉ दे रहा है सोसाइटी को, ठीक है, तो फिर हम उसको लॉ कह सकते हैं, मॉरल और एथिक्स को हम लॉ नहीं कह सकते, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि लॉ अच्छा है या बुरा है, हम कहते हैं सिर्फ लॉ वो है जो कि एक सॉवरन पर्सन दे रहा है, ठीक है। और लॉ इज डाइफ फ्रॉम कस्टम्स, तो वो ही इस पर क्रिटिसिज्म हुआ था कि जो कस्टमरी लॉज हैं, ठीक है, उसको भी जो ना लॉज नहीं कंसीडर किया गया। तो इसने यही कहा था कि कस्टमरी लॉज अगर तो रिकोगनाइज हो जाते हैं स्टेट से, जो सॉवरन पर्सन है अगर वो उसको जो ना लॉ बना देता है तो फिर हम उसको लॉ कहेंगे, अदरवाइज हम उसको लॉ नहीं कह सकते, ठीक है। बाद इसका क्रिटिसिज्म हुआ था कि ऐसे जो है ना वो कमांड जो कि गन पॉइंट पे रख के की जाती है तो आप तो फिर उसको भी लॉ कहते। तो इसने कहा था नहीं, जो लॉज हैं सिर्फ पॉलिटिकल जो सुपीरियर्स हैं सिर्फ वही जो है ना वो लॉ दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अब पहले कहा है कि ऑस्टिन ने कहा था कि तो सॉवरन पर्सन होना चाहिए वो पॉलिटिकल सुपीरियर होना चाहिए, ठीक है, पॉलिटिकल सुपीरियर्स, सही है। ये जो लॉ ऑफ नेचर है, ठीक है, उसको जो ना ये लॉ कंसीडर नहीं था करता। ये कहता था मैन मेड लॉ इज़ अ लॉ, ठीक है, और वो भी पॉलिटिकल सुपीरियर की तरफ हो तो तब हम जो ना उसको लॉ कहेंगे, ठीक है। अगर वो पॉलिटिकल सुपीरियर ने नहीं दिया तो हम उसको लॉ नहीं कह सकते, ठीक है। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो पॉलिटिकल सुपीरियर और मैन, जो अगर किसी आदमी ने लॉ बनाया है और दूसरे लोगों पे इम्पोज किया है तो हम जो ना उसको लॉ कहेंगे, ठीक है। मेन फीचर इसके यही है। अब मैं पहले आपको इसमें बता दूं कि पॉजिटिव जो है ना वो थ्योरी में और इसमें जो ना क्या डिफरेंस है। एब्सोल्यूट जो पावर है ना सोवरेनिटी की, उसमें जो है ना वो ये कहा गया कि पावर जो है ना वो एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए सोवरेनिटी की, ठीक है। जो पर्सन सोवरन है उसकी पावर एब्सोल्यूट नहीं हो, अगर तो पावर एब्सोल्यूट होंगी तो फिर वेयर इज़ डेमोक्रेसी, फिर तो डेमोक्रेसी का कोई कॉन्सेप्ट आया ही नहीं, फिर तो जो आपके ह्यूमन राइट्स हैं वो तो उनकी भरपूर वायलेशन होगी, ठीक है, अगर किसी भी पर्सन को सोवरन बना दिया जाए, एब्सोल्यूट पावर दे दी जाए, ठीक है। तो बेसिकली जो पॉजिटिव थ्योरी और इंपेरेटिव थ्योरी में जो ना यही डिफरेंस है। ऑस्टिन कहता है कि एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए, ठीक है, अनलिमिटेड पावर होनी चाहिए, मतलब सॉवरन पर्सन जो है ना वो किसी भी तरह का लॉ बना सकता है, चाहे वो जो है ना ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो जो है ना वो मोरालिटी और एथिक्स के क्यों ना अगेंस्ट हो, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव लॉ कहता है कि जो है ना वो लॉ बेसिकली जो है ना वो एब्सोल्यूटनेस सॉवरेनिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सम एक्सटेंड जो है ना रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए जो है ना वो सॉवरन पर्सन पे, ठीक है। तो ये बेसिकली इंपेरेटिव और पॉजिटिव लॉ में ना ये माइनर सा डिफरेंस था, ठीक है। पावर डेमोक्रेसी में जो है ना वो एब्सोल्यूट सोवरेनिटी नहीं होती, ठीक है। अगर एब्सोल्यूट सोवरेनिटी होगी तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी, ठीक है। तो फिर वेर इज स्टेट एंड वेर इज इंडिविजुअल, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं रहता, सही है। तो इस वजह से जो ना वो पॉजिटिव लॉ जो है ना वो बेसिकली एब्सोल्यूटनेस जो सोवरेनिटी है उसकी बात नहीं करता, वो कहता है कि रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए सोवरन अथॉरिटी पे। अब मेरिट्स की बात करें इसमें, ठीक है, तो ये बेसिकली एक सिंपल थ्योरी थी, ठीक है, और इसी थ्योरी से जो ना वो एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी जो ना इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, जो डिफरेंट जूरिस्ट ने भी इसके ऊपर काम किया, ठीक है, क्योंकि ये जो पहली थ्योरीज थी ना वो सिर्फ एथिक्स और मोरालिटीज़ की बात करती थी कि लॉ इज़ एन एथिक्स एंड मोरालिटी, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट थ्योरी थी जिसने जो है ना वो कमांडर सोवरन की बात की कि एक ऐसा पर्सन जो कि पॉलिटिकली सोवरन होना चाहिए, ठीक है, तो वही जो है ना वो लॉ दे सकता है। पाकिस्तान में जो ना वो सोवरन अथॉरिटी क्या है लॉ मेकिंग पावर के वाले से पार्लियामेंट है, ठीक है। तो पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाती है तो वो जो है ना वो जनरल जो भी रूल्स बनाती है तो वो सिटीजन्स पे इम्प्लीमेंट होंगे, अगर कोई वायलेट करता है तो उनके ऊपर सैंक्शन इम्पोज होंगे, ठीक है। तो यही बेसिकली जो है ना वो ऑस्टिन की एक थ्योरी थी, ठीक है। मॉडर्न सोसाइटी ज़्यादातर जो है ना वो यही चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं कि एक सॉवरन पर्सन जो है ना वो लॉ बनाता है,
ठीक है, जो सॉवरन अथॉरिटी है वो लॉ बनाती है और वो ही फिर जो है ना रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं। ठीक है, बेटर देन अदर थ्योरी, दूसरी थ्योरी से बहुत ज़्यादा बेटर थी इस वजह से क्योंकि इसमें जो है ना वो कोई कोई अलग कोई नई चीज़ की बात की गई थी कि पहली जो थ्योरीज थी वो मोरालिटी और एथिक्स इज़ अ लॉ। ठीक है, वो यही कहती थी कि जो मॉरल और एथिक्स है वही लॉ है। ठीक है, तो इसने कोई नई चीज़ की बात की थी, इस वजह से जो है ना इसको दूसरी थ्योरी से जो है ना बेटर डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है ना कंक्लूजन आपने सच है यही लिखना है। जो मेन थ्योरी थी वो बेसिकली यही थी कि एवरी लॉ, ठीक है, और एवरी पॉजिटिव लॉ, ठीक है, जो कि सॉवरन अथॉरिटी से इंडिविजुअल्स पर इम्पोज किए जाते हैं, बेसिकली वो लॉज होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक छोटा सा हमारा टॉपिक था, इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो मेरे से पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसके जो ना नोट्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।